वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर रितु माथुर। आज हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पॉलीमर्स से रिलेटेड बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें कि पॉलीमर्स की डेफिनेशन यानी हम पॉलीमर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट आर पॉलीमर्स, और पॉलीमर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि जो पॉलीमर्स हैं वो मोनोमर्स के लिंकेज से बनते हैं, यानी अगर मोनोमरिक यूनिट्स एक के आगे एक लगती चली जाएं और एक लॉन्ग चेन बन जाए तो उसको हम पॉलीमर या मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। साथ ही हमने कुछ बेसिक जो डेफिनेशंस हैं, जो कॉमन डेफिनेशंस हैं, वो भी हमने पॉलीमर्स के बारे में की थी कि होम्योपॉलीमर क्या होता है, कोपॉलीमर क्या होता है, और साथ ही आपको ये भी बताया था कि जो पॉलीमर्स हैं, हम इंटरेस्टेड हैं इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में। तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, जिसमें कि जो बैकबोन है, जो मेन लॉन्ग चेन है, उसमें कार्बन के अलावा अगर दूसरे एलिमेंट्स हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, तो इस तरीके के जो पॉलीमर्स हैं दे आर नोन एज इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। आज के लेक्चर में हम टू पार्ट्स इसके आगे के डिस्कस करेंगे। एक है टैक्टिसिटी और सेकेंड इज एप्लीकेशंस ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। एप्लीकेशंस जो हैं इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की वो बहुत वास्ट हैं। यहाँ हमने केवल एक ब्रीफ आउटलाइन ली है, क्योंकि अगर हम अपनी डेली लाइफ में, अपने एनवायरनमेंट में, इवन अपनी ह्यूमन बॉडी को भी अगर हम ऊपर से नीचे तक देखते हैं तो हर जो चीज़ है वो पॉलीमेरिक है नेचर में। इसलिए ये सिर्फ आउटलाइन है और आप जहाँ भी जो भी कुछ देखेंगे वो इसका एक्सटेंशन होगा एप्लीकेशन पार्ट का। तो ये इनऑर्गेनिक एक पॉलीमर आप देख रहे हैं जो कि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन से मिलकर के बना है, और इसकी जो मेन जो चेन है, जो बैकबोन है, ये कार्बन की बनी हुई नहीं है। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टैक्टिसिटी। अब हम बात करते हैं टैक्टिसिटी की। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्टिसिटी? अब आप यहाँ ये देखते हैं कि जो भी आपके पॉलीमर्स बने, इसमें मोनोमरिक यूनिट्स का कोई ओरिएंटेशन होता है। सो ओरिएंटेशन ऑफ मोनोमरिक यूनिट्स इन पॉलीमर्स, ये जो ओरिएंटेशन है ये कैसा हो सकता है, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में भी हो सकता है और उनका वो डिसऑर्डर्ड भी हो सकते हैं, यानी उनका कोई ऑर्डर प्रॉपर ना हो। सो ओरिएंटेशन ऑफ मोनोमरिक यूनिट्स इन पॉलीमर टेक्स प्लेस इन ऑर्डरली और डिसऑर्डरली फैशन, राइट। सो ये जो इनका कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, इनकी वजह से किसी भी पॉलीमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं, यानी उनका ओरिएंटेशन कैसा है। यानी अगर एक पॉलीमर में मोनोमरिक यूनिट्स का जो ओरिएंटेशन है, अगर हम उसको चेंज कर देते हैं उस ओरिएंटेशन को, तो उस पर्टिकुलर पॉलीमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। अब अगर हम ये देखते हैं कि टैक्टिसिटी कितनी तरह की होती है, यानी ओरिएंटेशन हम कितनी तरह से समझ सकते हैं। सो फर्स्ट इज आइसोटेक्टिक। अब आइसोटेक्टिक क्या होगा कि जो इसमें पॉलीमर है, इसके अंदर आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें कि वाई का क्या मतलब है, ये कोई फंक्शनल ग्रुप है उस पॉलीमर का, फंक्शनल, उसमें जो मोनोमरिक यूनिट्स हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप इज वाई। अगर ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एक ही साइड पर हो सभी मोनोमरिक यूनिट्स में और वो आपस में जुड़ जाएं, तब ये ओरिएंटेशन कहलाता है आइसोटेक्टिक, यानी कि फंक्शनल ग्रुप्स आर ऑल ऑन द सेम साइड ऑफ द मेन चेन। तो दिस इज नोन एज आइसोटेक्टिक। नाउ सिनडायोटेक्टिक, सिनडायोटेक्टिक में क्या होगा कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, ऑल्टरनेटिंग पोजीशन। अब आप यहाँ पर सिनडायोटेक्टिक में आप देखिए जो स्ट्रक्चर है, इसमें एक जो फंक्शनल ग्रुप है वाई वो आपको नीचे दिख रहा है, दूसरे मोनोमर में वो ऊपर की साइड दिख रहा है। तो ऐसे ऑल्टरनेट तरीके से अगर आपकी मोनोमरिक यूनिट्स अरेंज्ड हैं जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप ऑल्टरनेटिंग पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहा है, सो दिस इज नोन एज सिनडायोटेक्टिक। एंड एटेक्टिक का क्या मतलब हुआ कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो बिल्कुल रैंडम मैनर में अरेंज्ड है, यानी उनका कोई सिस्टमैटिक ओरिएंटेशन नहीं है, जैसा कि आपको यहाँ के स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि वाई जो है वो कहीं भी आ सकता है, एक बार नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया, अगले मोनोमर में फिर आपको वो ऊपर ही दिख रहा है। सो दिस इज नोन एज एटेक्टिक।
तो ये थे जनरल इंट्रोडक्शन पॉलीमर्स के बारे में। अब हम कुछ एडवांटेजेस ले रहे हैं बहुत शॉर्ट में, क्योंकि जो इसकी एडवांटेजेस या एप्लीकेशंस हैं या इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलीमर्स हैं, इसकी अनएंडिंग लिस्ट है। यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, आप इसको अपनी बुक्स से और इलाबोरेट कर सकते हैं। बेसिक एडवांटेजेस हम देख रहे हैं कि आप यहाँ इसमें इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि ये ड्रग्स के अंदर जो आपकी मेडिसिन हैं उसमें पॉलीमर्स का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि जो पॉलीमर्स हैं वो दे कैन बी यूज्ड एज अ कोटिंग मटेरियल, यानी किसी भी सैंपल को कोट करने के लिए ऊपर की जो आउटर कोटिंग है उसके लिए पॉलीमर्स जो हैं वो हेल्पफुल हैं। और आपको एग्जांपल्स यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल है, मिथाइल सेलुलोज है। दूसरी ये है कि जो आपके टैबलेट का जो ग्रैनुलेशन है उसमें एक बाइंडर की तरह ये काम करता है। तो जो भी जिलेटिन है, केशिया है, स्टार्च पेस्ट है, इन सब के अंदर पॉलीमर जो है वो एक बाइंडर की तरह काम कर सकता है। ठीक है। नाउ सेकेंड एंड थर्ड इज ये एक डिसइंटीग्रेट मटेरियल की तरह से काम कर सकता है। ये एक थिकनिंग एजेंट की तरह भी जो है थिकनिंग एजेंट होता है वो पॉलीमर है, जैसे मिथाइल सेलुलोज है, ये एक थिकनिंग एजेंट है एंड दिस इज अ पॉलीमर। और जो सॉफ्ट और हार्ड जेलेटिन के कैप्सूल्स हैं उसमें इसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर एक ये आपको चार्ट है, आप इसमें से देख सकते हैं कि एक साइड में पॉलीमर्स लिखे हैं और एक साइड में उनकी एप्लीकेशंस लिखी हैं। मैं एक दो आपको डिस्कस कर रही हूँ। जैसे पॉलीइथाइलिन ऑक्साइड है, ये कॉस्मेटिक्स में और फार्मास्यूटिकल्स में काम में आता है। ठीक है। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल है, ये एक स्वेलिंग एजेंट की तरह है। तो ये सभी पॉलीमर्स के एग्जांपल्स हैं। और इथाइल सेलुलोज है, ये कहाँ काम आता है? फॉर सस्टेन रिलीज सिस्टम में काम आता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स यू कैन सी इजीली हेयर। और इसी तरह से ये एक और टेबल है, आप यहाँ से भी इसके एप्लीकेशंस का पार्ट ले सकते हैं। मैं एक आध आपको बता देती हूँ कि पॉली क्लोरोप्रीन जो है वो सेप्टम फॉर इंजेक्शन वॉल, इसमें ये सब काम आता है। और कुछ जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, ये आप देख ही रहे हैं कि मेडिसिन के अंदर ये बहुत ज़्यादा काम में आ रहा है। तो एप्लीकेशन एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जो पॉलीमर्स की एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पर आप दिख रही हैं। दूसरा ये है कि जो इसके अलावा और कहाँ पे ये काम आ सकता है, ये जेल और हाइड्रोजेल के फॉर्मेशन में काम आता है। बहुत से नैनो पार्टिकल्स और माइक्रो पार्टिकल्स हैं, नैनो और माइक्रो कैप्सूल्स हैं जिसमें कि हम पॉलीमर्स हमारे काम में आ रहे हैं। इसके अलावा कैंसर थेरेपी में ये काम में आता है। अब ये बहुत जनरल वाले एप्लीकेशंस हैं जो कि आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। वो ये कि जो पॉलीमेरिक मटेरियल्स हैं दे आर यूज्ड इन एंड ऑन सॉइल। सॉइल में हम पॉलीमेरिक मटेरियल्स यूज़ करते हैं जो कि उसका प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करते हैं, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करते हैं, उसका एरेशन बढ़ाते हैं और उसमें जो प्लांट ग्रोथ है, प्लांट की हेल्थ है वो इंक्रीज़ होती है। तो जो हम ऊपर से ऐड करते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलीमर्स हैं। मेडिसिन्स की बात हम बहुत सी बार कर ही चुके हैं कि मेडिसिन्स में पॉलीमर्स काम में आते हैं। और स्पेशली आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे जो ऑर्गन्स जो हैं जिनको कि हम अपने बॉडी ऑर्गन्स हैं, इनका ट्रांसप्लांट होता है। तो वो जो ट्रांसप्लांट वाले जो चीज़ है, जो सपोज आपको हार्ट है या हार्ट का वॉल्व है, ये भी पॉलीमर्स से बने हुए हो सकते हैं। कंज्यूमर साइंस में आप जो अपने घर में रोज़ देखते हैं, जो आपके प्लास्टिक कंटेनर्स हैं जो पूरे घर में हर जगह आपको दिखते हैं अलग अलग साइज़ और वेट के, वो पॉलीमेरिक हैं नेचर में, लेस एक्सपेंसिव हैं ट्रेडिशनल कंटेनर्स के मुकाबले में। आपकी क्लोथिंग है, फ्लोर की कवरिंग्स हैं, आप अपने फर्श के ऊपर जो आप कई बार एक शीट लगाते हैं वो भी पॉलीमेरिक है। गार्बेज के लिए जो डिस्पोजल बैग्स हैं, पैकिंग मटेरियल्स हैं, दे आर ऑल पॉलीमर्स। इवन अगर आप अपनी बॉडी को देखें तो आप अपने सिर से पैर तक देखेंगे, आपको अपने शरीर के अंदर बहुत से पॉलीमर्स मिल जाएंगे। इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी पॉलीमर्स का क्या यूज़ हो सकता है? ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं, जो आपके फाइटर प्लेन्स हैं उनकी विंडशील्ड्स हैं, डिफरेंट पाइप्स हैं, टैंक्स हैं, पैकिंग मटेरियल्स हैं,
वुड के जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एडहेसिव्स हैं, ये सब पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स हैं, तो आप उनकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं आपकी लाइफ में। स्पोर्ट्स के अंदर अगर हम देखें तो प्लेग्राउंड के इक्विपमेंट्स हैं, डिफरेंट तरीके की बॉल्स हैं, गोल्फ क्लब्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, जो प्रोटेक्टिव हेलमेट्स बनते हैं, दे आर ऑल्सो ऑफन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पॉलीमर्स। तो इस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि द लिस्ट इज़ लॉन्ग, आप इसमें और एक्सप्लोर करें तो इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलीमर्स है, ये आपको जहाँ भी आप कुछ भी पढ़ेंगे पॉलीमर्स के बारे में वो उसके इम्पॉर्टेंस में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये आज हमने पॉलीमर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन किया। आगे वाले लेक्चर्स के अंदर अब हम डिटेल में एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।